सभी को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन कौन सा सही है। बोल रहे हैं कि 8,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज 1200 होगा। तो देखो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक को सॉल्व करते हैं। 8,000 प्रिंसिपल है और बोल रहा है 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट। यहाँ से ये 2 जीरो गया, क्या ब्याज 1200 आ रहा है, यहीं चेक करना है। 5 या 15 8 120, यानी कि 1200 रुपये ब्याज आ रहा है। ये भी बोल रहा है 1200, तो ये तो सही हो गया। तो फर्स्ट किस में करेक्ट है, सारे में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा निकालते हैं, सेकंड। बोल रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वो 6 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन है ना, तो आप मान लिया करो। मान लो कि मेरे पास 100 रुपये है, तो कह रहा है कि ये 10 साल में जो है ना 100 रुपया ये 200 रुपये हो जाता है। अच्छा जी, 2 गुना तभी तो हुआ। तो बोल रहा है कि क्या 6 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 150 रुपये होगा क्या। 1.5 गुना का मतलब तो 1 साल में कितना होगा, 200/10। तो पूछ रहा है कि 6 साल में कितना होगा। 6 साल में तो 120 रुपये होगा यार, यानी कि 1.2 टाइम्स होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि 1.5 टाइम्स होगा। तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो बी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 1 2 3 ये नहीं होगा, ये तो पहले ही काट लो क्योंकि 2 तो होगा ही नहीं। और 2 किस में है, ये भी नहीं होगा। ये सिंगल हो सकता है और थर्ड हो सकता है। एक थर्ड वाले को चेक करते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी राशि को 5 वर्ष में 2.5 गुना करने के लिए आवश्यक साधारण ब्याज दर 30%। अब फिर से मान लो कोई 100 रुपया आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है ना, और 30% ब्याज लग रहा है, 30% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 30% इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 1 साल के अंदर। तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, 1 साल में मान लो 30% मिल रहा है तो 1 साल में 30 रुपये मिल रहा है। 5 साल में कितने मिल जाएगा, 150। और प्रिंसिपल हमारा 100 था, यानी कि टोटल हमें 250। और 100 का 250 कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो यहीं तो पूछ रहा था, यदि किसी की राशि को 5 वर्ष में 2.5 गुना करने के लिए 30% ब्याज दर। तो हाँ जी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड हमारा ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आओगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि 100 मान के आप वहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।